हेलो दोस्तों, ये डिक्टेशन मैंने अपने सॉफ्टवेयर पर भी डाली है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी मिला करेंगे और स्टेनो टेस्ट भी मिला करेंगे, जिसमें आपका रिजल्ट भी दिखाया जाएगा। आपने सबसे पहले करना क्या है, गूगल पर जाना है। गूगल पर आपने जाके gulshan.com लिखना है। कोई भी स्पेस नहीं देना, स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे ये आ जाएगा। इसमें प्राइस वगैरह बताए गए हैं, तो ये आपके कोई भी आपने मुझे पेमेंट नहीं करनी। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर करेंगे। अपनी ईमेल डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज कर देंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे आप। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको सेम यही फेस आईडी खुलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने ईमेल डाली थी और पासवर्ड डाला था वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा। इसमें आपने मेन्यू में जाना है और क्लिक करना है। स्टेनो टेस्ट देना है या टाइपिंग टेस्ट देना है, आपने जैसे स्टेनो टेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो तो इसमें से टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हो। डेली की डिक्टेशन और टाइपिंग टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी पैसे नहीं देने। कोई अगर आपको कहता है कि ये पैसे नहीं ले रहे, हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा है क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं और फ्री बांट रहे, तो फ्री वाली चीज़ तो ऐसी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक बार पैसे लगा दिए, यानी कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर मिला, मान लो आप 50,000 का, 60,000 का या 70,000 का, मेरा एक बार इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको फ्री दूं या पैसे में दूं, मेरी मर्जी है। तो मैं बिल्कुल भी इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं रख रहा। बाकी ले रहे हैं पैसे तो अच्छी बात है, अपने उनको नहीं कहते कि आप भी फ्री करें, पर मेरी इच्छा है कि मैं फ्री करूं, इसलिए मैंने फ्री किया, ठीक है। इसके बाद अपना आप रिजल्ट भी देख सकते हैं यहाँ जाकर। ये देखो ऐसे करके, ठीक है। जैसे मैंने ये टेस्ट दिए तो इसमें पता चल जाएगा। जो ये हाईलाइट करे मैंने टेस्ट दिए हैं, ऊपर वाले जिन्होंने पहले दे रखे हैं। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये रोल नंबर है 42, टोटल वर्ड्स 408, टोटल टाइप कितने किए 407, करेक्ट कितने हुए 387, इनकरेक्ट 21। इसमें मार्क्स भी दिखाते हैं 94.85, ठीक है। रैंक भी दिखाएगा आपको। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना चाहते, इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। जीवन आस्था और विश्वास से चलता है। घर, व्यापार, समाज अथवा निजी स्तर का विश्वास ही आत्मविश्वास का आधार है। विराम चेतना की जागरूकता का प्रमाण है। विकास के हर मील का पत्थर है। विराम धर्म और विश्वास में चोली दामन का संबंध है। विराम हर धर्म के विश्वास के प्रतीक उनके तीर्थ स्थल हैं, जो धर्म के उद्गम देश में उपलब्ध प्रतिष्ठित हैं। विराम चाहे वेटिकन सिटी हो, मक्का मदीना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ या शबरीमला हो। विराम ये तीर्थ स्थल उस देश के राष्ट्रीय चरित्र का अंग होते हैं। विराम चूंकि जैन धर्म का उद्गम भारत वर्ष है, अतः सम्मेद शिखर और शत्रुंजय पालिताना इस देश की 2500 वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। इतिहास है, खूंटा है। विराम पैरा हर तीर्थ स्थल स्थानीय सरकारों की ओर से न केवल सुरक्षित है, बल्कि वहां के आयोजनों में सरकारों की भागीदारी भी रहती है। विराम विशेष अवसरों पर यात्रियों के लिए आवागमन, ठहरना और खाने पीने की व्यवस्था के निरीक्षण तक में पूर्ण भूमिका रहती है। विराम धर्म के साथ देश प्रदेश के सम्मान का प्रश्न भी जुड़ा रहता है। विराम सम्मेद शिखर उस दृष्टि से सरकारी राजनीति की शतरंज का शिकार हो गया। विराम प्रभावशाली लोगों ने पहले ही इस क्षेत्र को अदालत तक पहुंचा दिया था। विराम उन लोगों की पटना हाई कोर्ट के फैसले की भूमिका का ही परिणाम है कि आज जैन समुदाय दो धड़ों में बंट गया, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। विराम इसी आधार पर सभी पुराने जैन तीर्थ भी दोनों समुदायों के मध्य पारियों ओसरे में सिमट गए। विराम आज तो व्यावहारिक दृष्टि से दोनों समुदाय स्वतंत्र
रूप से जैन हैं विराम पैरा। जब राष्ट्रीय स्तर पर जैन समुदाय की मुख्य धारा में पहचान की चर्चा हुई तब जीतो नामक संगठन बना, जिसमें मूल भूमिका में श्वेतांबर आचार्य, नव पद्यसागर जी रहे विराम। उधर दिगंबरों ने दिल्ली को प्रभावित करके जैन धर्म को अल्पसंख्यक घोषित करवा लिया विराम। राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग हो गए विराम। उल्लेखनीय बात यह है कि देश में दान चंदा देने वाले वर्ग में जैन सर्वोपरि रहे हैं विराम पैरा। झारखंड सरकार ने सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करके धर्म राष्ट्र का अपमान ही किया है विराम। यह राजनीति और प्रशासन की चेतना शून्यता का परिणाम ही है विराम। क्या किसी अन्य धर्म के तीर्थस्थल के साथ कभी इस तरह का खिलवाड़ हुआ है? हो सकता है नास्तिक भी ऐसे आदेश नहीं दे सकता विराम। आज तो यह आदेश समाज के दोनों वर्गों को उद्वेलित किए हुए है विराम। कैसे बेशर्मी के साथ सारे नेता सभी दलों के मौन हैं विराम। स्टॉप।